औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तावीज़ और वज़ाइफ के सबसे बड़े चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका रूहानी मौलवी डॉक्टर मोहम्मद अरशद। आज मैं जिस तावीज़ और वज़ीफ़े पर आपसे बात करने लगा हूँ वो तावीज़ और वज़ीफ़ा है बवासीर के लिए, यानी कि ऐसे बहन भाई या मेल फ़ीमेल्स जो कि पाइल्स की वजह से परेशान हैं और हर तरह की जो अद्वियात हैं वो इस्तेमाल करके थक चुके हैं, लेकिन पाइल्स का मामला जो है वो हल नहीं हो रहा और वो ऑपरेट की तरफ जा रहे हैं। तो उनके लिए ये एक रूहानी अमल है और हमारा कई बार का मुजर्रब और आज़मूदा हुआ ये तावीज़ और वज़ीफ़ा है। इंशाअल्लाह जहाँ भी हमने ये इस्तेमाल करवाया है अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल मरीज़ जो है वो ठीक हो गए हैं। तो ऐसे मेल फीमेल्स जो कि इस बीमारी की वजह से परेशान हैं, तो उन्हें चाहिए कि पहले जो असबाब हैं उनको रफ़ा करें, यानी कि अक्सर जो कब्ज़ की वजह से पाइल्स का इशू आता है या मैदे की वजह से है या फ़ास्ट फूड की वजह से है, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो ऐसे बहन भाई जो कि इस बीमारी में मुब्तला हैं, इस मुसीबत में मुब्तला हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही आसान और उम्दा तावीज़ और वज़ीफ़ा है। तो आपने इस वज़ीफ़े और इस तावीज़ को लिखने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त के लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। मज़ीद इजाज़त के लिए कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यकीन जो है वो शर्त है। पूरे यकीन के साथ जब आप इस तावीज़ को और इस नक्श को और इस वज़ीफ़े को आप दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हर तरह की बीमारी से दूर रहेंगे। तो ये जो आपको सामने तावीज़ नज़र आ रहा है, इस तावीज़ को आपने बावुज़ू होकर पाक साफ़ कपड़े पहनने हैं और किसी सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही की मदद से आपने ये नक्श तहरीर कर लेना है, जो कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये नक्श तहरीर करने के बाद आपने इसको मोम जामे करना है। मोम जामे करने के बाद आपने इसको नाफ वाली जगह पे जो है वो बांध लेना है। नाफ से आपने 3 दिन नहीं हटाना, मुस्तकिल वहाँ पे मौजूद रहेगा। उसके बाद जैसे ही आपकी पाइल्स या बवासीर का मसला हल हो तो फिर आप उसको जो है उतार भी सकते हैं। अगर साथ पहने रखें तो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि पहले 3 दिन जो है इसको नाव से हटना नहीं चाहिए। उसके बाद आपने ये तावीज़ ये नक्श जब लिख लिया तो लिखने के बाद आपने ये जो आपका सामने वज़ीफ़ा दिया गया है, इस वज़ीफ़े को आपने पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? जिस शख्स को बवासीर की शिकायत हो तो वो इसको चाहिए कि 2 रकात नमाज नफ़ल पढ़नी है। नफ़ल पढ़ने के बाद पहली रकात में सूरत फ़ातिहा पढ़नी है। उसके बाद आपने अलम नशरह और दूसरी अलम आपने अलम तरा कैफ़ा और बाद सलाम फेरने के जब आप ये पढ़ चुके हैं, तो यानी कि पहली रकात में सूरत फ़ातिहा के बाद अलम नशरह और दूसरी रकात में अलम तरा कैफ़ा, ये आपने 2 सूरतें पढ़नी हैं। उसके बाद आपने सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद आपने 70 बार ये जो सामने वज़ीफ़ा आपको दिया गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही रब्बी, ये आपने 70 मरतबा जो है रोज़ाना की बुनियाद पर आपने पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह जैसे ही आप इस वज़ीफ़े को शुरू करेंगे और वो नक्श मानेंगे तो आपका जो बीमारी का बवासीर का इशू है वो इंशाअल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आप बेहतरी की तरफ और सेहतमंदी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो इस तावीज़ को लिखने और इस्तेमाल करने से पहले आपने अपनी हैसियत के मुताबिक कोई मीठी चीज़ गरीबों में तकसीम कर देनी है ताकि सदका खैरात हो सके। बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।